प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ने लगा है। अब यूपीएसआरटीसी के 19 डिपो के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी परिवहन निगम ने प्राइवेट फर्म को देने का फैसला लिया है। हाल ही में निदेशक मंडल की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के कुल 20 रीजन हैं। इनमें से एक रीजन में पहले से ही निजीकरण की व्यवस्था लागू है। अब 19 रीजन के एक डिपो में बसों की मरम्मत की जिम्मेदारी आउटसोर्स के हवाले होगी। इन 19 डिपो में से लखनऊ रीजन का अवर डिपो भी शामिल है। लखनऊ रीजन की बात करें तो यहाँ पर एसी बसों के हब वाले अवर डिपो की जिम्मेदारी प्राइवेट फर्म संभालेगी। यानी अब एसी बसों का मेंटेनेंस परिवहन निगम के कर्मचारियों के बजाय प्राइवेट कर्मचारी करेंगे। गर्मी के मौसम में अमूमन हर रोज एसी जनरत बसों के बीच रास्ते खराब होने या फिर एसी न चलने की यात्रियों की शिकायतें आती रही थी, जिससे अब डिपो के बसों की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी प्राइवेट हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पर प्रांतीय महामंत्री जसवंत सिंह ने कहा कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कर्मचारियों को। कोई किलोमीटर के चक्कर में लगा है, कोई अपने नियमित होने के गुमान में है, कोई भ्रष्टाचार या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, कोई कुछ दिन बचे हैं को लेकर चुप्पी साधे है। लेकिन जो स्थिति चल रही है, दिन काटने मुश्किल होंगे। निजीकरण अब क्या होगा? 70% तो हो चुका है। बिल्डिंग ठेकेदार बनाएगा, चालक परिचालक संविदा, और अब आउटसोर्सिंग के वर्कशॉप में मैकेनिक आउटसोर्सिंग, बस प्राइवेट बनेगी। जितनी भी योजनाएं हैं प्राइवेट एजेंसियों से चल रही हैं। अधिकारी कर्मचारी सभी संविदा पर, इसके अतिरिक्त संविदा को पूरा वेतन नहीं। आउटसोर्सिंग का शोषण, महंगाई भत्ता देय तिथि से नहीं, मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं। आगे बताते हुए कहा, वेतन विलंब से मिलेगा, महंगाई भत्ता भूल जाओ, एसीपी भूल जाओ, त्योहारों पर एडवांस भूल जाओ और बहुत कुछ इनाम मिलेगा। अगर कम आय में कटौती, डैमेज रिकवरी, एक्सीडेंट में रिकवरी, तो परिवहन निगम की इस खराब हालत के जिम्मेदार एमडी, जीएम, आरएम, एआरएम, स्टेशन इंचार्ज पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, कोई बताएगा? जिम्मेदार सरकार के मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव परिवहन इसमें अपने विचार जनता और निगम के करीब 55,000 कर्मचारियों को बताएंगे। उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार मित्रों, आपके बीच पुनः अटल टीवी के माध्यम से परिवहन निगम जिस पर चर्चा हो रही है कि निजीकरण का दायरा बढ़ रहा है। संभवतः मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें कहा गया था कि धीरे धीरे नहीं मित्रों, परिवहन निगम आज लगभग 65 से 70% निजीकरण का शिकार हो चुका है। कैसे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे क्या है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन आज ये संक्षिप्त चर्चा केवल इसलिए है कि आप इस पर विचार करें। परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी, उनकी संख्या लगभग 13 से 14 हज़ार रह गई है। ये 49,49,00,000 पहले हुआ करती थी। आज 35,000 आउटसोर्सिंग के माध्यम से या संविदा के माध्यम से हमारे संविदा के चालक परिचालक और ऑफिसों में और कार्यशालाओं में कार्य करने वाले लोग हैं। ये बहुत बड़ा निजीकरण है। बहुत पहले से ठेकेदारी की प्रथा से हमारी बिल्डिंगों का निर्माण होता था। बहुत समय हो गया ठेकेदारी की प्रथा के कारण हमारी बाडियों का निर्माण, जो बस बाडी है, उसका निर्माण बहुत समय से बाहर की एजेंसियों से हो रहा है। जितनी भी आईटी सेक्टर की जो योजनाएं हमारी आती है, वो सब पूर्व से ही एजेंसियों में, चाहे भले ही वो बड़ा घपला करके चली जाती हों, लेकिन उनको मौका कौन देता, और एजेंसियों के माध्यम से कार्य हो रहा है। अब तो संविदा के ठेके पे लोग आने लगे हैं जेम पोर्टल के माध्यम से। और ये जो चीज़ आ रही है कि बस अड्डे दिए जाएंगे, 19 बस अड्डे, तो इससे पहले भी ये व्यवस्थाएं थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि प्राइवेट अनुबंधित बसें जो लाने की बात हो रही है 25,000, हम तो कहते हैं 50,000 होनी चाहिए। लेकिन जो परिवहन निगम सन आज़ादी से लेकर आज तक राजकीय रोडवेज से परिवहन निगम के लंबे सफ़र में जो अपनी 72 से अपनी ताकत पे या अपने दम पर परिवहन निगम को संभाले रहा, प्रदेश की जनता को सेवा देता रहा,
आज उस परिवहन निगम को खंड खंड करने की साजिश क्यों रची जा रही है? क्यों इस तरीके की योजनाएं लाई जा रही है? छोटे से छोटा कर्मचारी हमारा जो जिम्मेदार ठहराया जाता है, कम आय आने पर, डैमेज होने पर, ऑनलाइन चालान कट जाने पे, परिवहन निगम की सेवा के दौरान कार्य करने में वो तमाम जिम्मेदार है। तो आज एक प्रश्न है, मैं फिर बोलूँगा और पूरी तैयारी से बोलूँगा कि परिवहन निगम की इस भयानक स्थिति के लिए राज्य सरकार के माननीय मंत्री जी जिम्मेदार क्यों नहीं? प्रमुख सचिव परिवहन जिम्मेदार क्यों नहीं? प्रबंध निदेशक जिम्मेदार क्यों नहीं? चेयरमैन जिम्मेदार क्यों नहीं? जो तमाम अफसरों की फौज हमारे यहाँ हुआ करती थी, वो आज से लेकर के अब इन 2-2.5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि अगर परिवहन निगम की स्थिति निजीकरण की आ रही है और निजीकरण के बिना ये एजेंसियों के माध्यम से या ठेके के माध्यम से ही काम होना था, तो करोड़ों करोड़ रुपए जो मंथली जो सैलरी जाती है उसका क्या रहा? क्यों नहीं उनकी जिम्मेदारी निश्चित की जा रही है? हमारे छोटे से चालक परिचालक के विरुद्ध डैमेज तक की रिकवरी की जाती है। समय से हमारा कर्मचारी विकलांग हो जाता है तो उसको दर दर की ठोकरें खिलाई जाती है। वर्षों तक उसको, महीनों तक उसको इलाज के लिए कहा जाता है और इलाज कराने के दौरान उसको तनख्वाह नहीं मिलती है, वेतन नहीं मिलता है। ऐसी दशा में जिस तरीके का जीवन हमारा कर्मचारी जिम्मेदारी से ओढ़ता है, तो आज अगर परिवहन निगम की ये दुर्दशा है तो ये सीधे तौर पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है तो मैनेजमेंट को कमांड करने वाले एमडी साहब की क्यों नहीं है? और अगर एमडी साहब शासन से निगम में नियुक्त करते हैं तो सरकार की क्यों नहीं जिम्मेदारी है? ये तमाम वो बातें हैं जिसका मैं पूर्ण विवरण के साथ बात करूंगा, आंकड़ों के साथ बात करूंगा। आज मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इस पर विचार करें और अगर आप विचार करेंगे तो उचित होगा। परिवहन निगम के सभी कर्मचारी एकजुट हों, अपनी परिवहन निगम के अस्तित्व के लिए और अपने हितों के लिए एकजुट हों और एकजुट होकर के कार्रवाई करने का जो भी मेरे द्वारा सुझाव दिया जा रहा है या जो भी आपका विवेक कहता है, सभी को एकजुट होकर के इसके विरुद्ध आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए। दंगामारी बंद क्यों नहीं हो पा रही है? कहाँ पर ये लीकेज है जिसकी वजह से दंगामारी बंद नहीं हो पाती है? क्यों हमारा जो है अतिरिक्त कर इतना ज़्यादा है कि हम उसको सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं? आप जब भी कभी बात आते हैं, हमारे किराया 25% एकदम से बढ़ा करके हमको गर्त में क्यों ले जाया गया, वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर पुनः विस्तृत से बातचीत होगी आपसे। तब तक के लिए आप विचार करें, मैं पुनः आऊँगा आपके समक्ष। धन्यवाद मित्रों।